राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संदीप चौहान मैथ्स फॉर प्यारे बच्चों। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने सफलता सीरीज चला रखी है जिसमें मैं 12 सितंबर से स्टार्ट हुए एसएससी सीजीएल 2025 से 25 के जो पेपर्स थे, जो 12 सितंबर से स्टार्ट हुए थे और 26 सितंबर तक की सारी शिफ्टों में जो जितने पेपर हुए हैं, मैं सारे आपको मैंने कराए हैं। आज जो मैं 16 तारीख को पेपर हुआ था, 16 सितंबर को, उसका शिफ्ट 1 का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले तक के मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, आप उन सभी को देख भी सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सवालों को करते हैं मजेदार तरीके से हल। प्यारे बच्चों, ये एक ग्राफ है, जो 25 क्वेश्चन आए हुए थे इस पेपर में, उनको आप देख सकते हो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं सिंप्लीफिकेशन, इसके 3 क्वेश्चन है मेरे भाई। सिंप्लीफिकेशन के यहां पर जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के। रेशियो के 2 हैं, पार्टनरशिप का 1 है, एवरेज का भी 1 है, डीआई का भी 1 है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 1 है, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन है, मिक्सचर के 2 क्वेश्चन है, एरिया 2D से आपके 2 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से इस बार 6 क्वेश्चन है। ज्योमेट्री बहुत अच्छे मात्रा में पूछा गया, 6 क्वेश्चन थे। पिरामिड से 1 है, मेंसुरेशन 3D से 3 क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 25। तो मतलब एडवांस का अच्छा खासा रोल है, देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं है। 3D का 3 हो गया और यहां से 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। तो ये 12 क्वेश्चन लगभग जो हैं वो आपके एडवांस मैथ से हैं प्यारे बच्चों। इसमें से चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन रेशियो टॉपिक के साथ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो रेशियो क्वेश्चन है, रेशियो का। आइए देख लेते हैं कैसे इसे आप लोग हल करेंगे। सबसे पहली बात, पी रेशियो क्यू आपको गिवन है, तो आप पी और क्यू का मान लिख देंगे यहां पर कि सर 6 और 11 है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्यू और आर की बात करता हूं तो क्यू और आर आपको गिवन है 5 और 4 का, और आर और एस ये आपको गिवन है कितने का, 9 और 7 का। आपको पी क्यू आर एस ये पूरा चाहिए, पी भी चाहिए, क्यू भी चाहिए, आर भी चाहिए और एस भी चाहिए। देखिए पी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, पहले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 9, ये आपका पी आ जाएगा। एस निकालने का तरीका है लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आपका एस निकल कर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे फिर ऐसे आएंगे तो ये आपका क्यू आ जाएगा, 11 इंटू 5 इंटू 9 आपका, और ऐसे ही करके आप नीचे आएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 4 इंटू 9 आपका ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम काट किसको किससे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर 2 से काटने की बात करूं तो आप 2 से नहीं काट सकते। 6 पंजे 30, 30 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आना चाहिए यूनिट डिजिट पर, तो 270 यहां भी है और यहां भी है। और दूसरा वाला देख लेते हैं, 9 पंजे 45, 45 इंटू ये करेंगे तो ये आएगा 495, 495 केवल यहां पर है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी रेशियो टॉपिक से है, जो कॉइंस वाला पोर्शन होता है उसमें है। एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, मेरे भाई कितने, 10 रुपए और ये 5 रुपए और ये आपके 2 रुपए। इनके जो कॉइंस की संख्या है, जो नंबरिंग है, वो है 1, वो है 2 और वो है 3। हम लोग एक काम करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 रुपए हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 रुपए हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 रुपए हो जाएंगे। इसके हिसाब से टोटल पैसा जो होगा वो आपका 26 रुपया होगा, और 26 ना होकर बैग में है 390 बेटा, 390। ये कितने गुना होगा, तो ये होगा आपका 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यानी कि 15 गुना हो जाएगा बेटा, 15 गुना। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो भैया इस 15 का मल्टीप्लाई हर एक के साथ कर दो, 15 एकन 15, इसके साथ करोगे 15 दूनी 30, इसके साथ करोगे 15 तिया 45। तो 15, 30 और 45 आपको जहां कहीं भी मिलेगा, ऑप्शन बी पर ही मिल रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का भी। चलिए अगले वाले की बात करते हैं, ये क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले आप ना इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को समझेंगे, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है। जैसे लिख रखा है 0.375, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 0.375 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। तो एक टैंक में जो पानी था ये था 5 से ही 3/4 लीटर, यानी कि 23/4 लीटर था इसमें पानी, ठीक है, इतना लीटर पानी था। और ये जो वैल्यू है 2.375, ये 2.375 जो वैल्यू है, हम इसे लिख सकते हैं 2 से ही 3/8, है ना, 8 दूनी 16 और 3 19/8, और इसको 2 बार खाली किया गया है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 19/4 खाली हो चुका है।
अब टोटल कैपेसिटी में से इतना खाली हो गया तो आपको क्लियर पता है 23/4 में से 19/4 खाली हो गया, तो 4/4 यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पानी कितना बचेगा मेरे भाई, 1 लीटर पानी अभी इसमें बच जाएगा। इतना प्यारा सा इसका सॉल्यूशन है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन से ये सवाल है आपके सामने, क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे सामने लिखा हुआ है 4/5। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि अगर डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाती है। तो आपने ऐसा कर दिया इसको, तो 2 से आप इसे काट सकते हैं 2 बार, 7 दूनी 14/5 हो जाएगा ये आपका। अब 14/5 हुआ तो 2/3 के साथ इसको जोड़ दीजिए बेटा, 2/3 के साथ आप इसे ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 दूनी 10, 14 तिया 42, और ये दोनों को ऐड करोगे 52 डिवाइडेड बाय 15 आपका आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 52 डिवाइडेड बाय 15। आगे चलते हैं, उस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ये 3/2 लिखा हुआ था, लिखा रहने दीजिए, माइनस, अगर आप देखेंगे तो आप 3 से इसे 2 बार काट सकते हैं, 2 बार। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने 5/8 बेटा, ये लिखा हुआ है 5/8, यानी कि आपने 8 को एलसीएम ले लिया, 4 तिया 12 हो गया, 12 में से 5 घटा दिया तो ये 7/8 आ जाएगा। तो पहला वाला सॉल्व करके कितना आ रहा था, 52 डिवाइडेड बाय 15, फिर डिवाइड का साइन है। अगला वाला सॉल्व होकर आ रहा है 7/8। तो मैंने क्या कहा था अभी आपको याद है, अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो वैल्यू को ऊपर नीचे कर दीजिए। तो जब आप इसको काटने का प्रयत्न करेंगे भाई तो 15 सत्ते 105 आना चाहिए बटे में, तो 105 बटे में जो आएगा वो केवल एक ही ऑप्शन है इस वाले में, और किसी में दोस्तों नहीं आता है। तो आप ए ऑप्शन को डायरेक्टली टिक कर सकते हैं कि सर राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से ही है मेरे भाई। क्या कहता है ये क्वेश्चन, आइए फटाफट से देख लेते हैं। इसमें 2 1/2 इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.5 मेरे भाई, और 3.6 को आपको ऐड करना है इसमें, तो 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, 6.1 आ जाएगा, ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं, डिवाइड का साइन लगा हुआ है 0.75, तो 6.1 है ना, डिवाइड बाय 0.75, तो इसको आप यहां पे लिख लेंगे इस तरीके से कि सर ये 0.75 है आपका। ठीक है, प्लस 1.2, तो हमने प्लस का साइन लगाया, 1.25, तो 1.25 जो है ना ये वाला, ये समझिए, इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/4, इंटू में 4/5 है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 इंटू 4/5, 4 से 4, 5 से 5, यानी 1 आएगा ये सॉल्व करके। तो प्लस में आपका कितना आने वाला है मेरे भाई, यहां पर 1 आने वाला है प्लस में। ठीक है, आपने पॉइंट यहां से हटाया, पॉइंट यहां से हटाया, तो यहां आएगा 610 बटे में आपका 75, और प्लस का आपको 1 भी करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 5 से काटने का प्रयास करेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो 15 पंजे 75, तो ये हो जाएगा आपका 1 सही 15 एकन 15, यानी कि 122 प्लस में 15 और डिवाइडेड बाय 15, तो 137/15 आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है मेरे भाई। 137/15 आपका सॉल्व होकर आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। बिल्कुल राइट आंसर है इस सिंप्लीफिकेशन के सवाल का मेरे बच्चों। ये सवाल आया हुआ है पार्टनरशिप के टॉपिक से। पार्टनरशिप से ये सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, बड़े प्यार से आप लोग कर लेंगे इसको। एक ए और बी नाम के जो 2 लोग हैं वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं 5 और 6 के रेशियो में, क्लियर, और बी अपना पैसा लगाता है 12 महीने के लिए, ए का पता नहीं कि ए कितने महीने के लिए पैसा लगाता है। तो अगर मैं कैपिटल और टाइम मुझे गिवन है तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं, इसका तो नहीं निकलेगा, इसका निकाल सकता हूं, 12 छिंक 72 रहा होगा। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 10:9 मेरे भाई, 10 इसका प्रॉफिट है, 9 इसका है, तो 9 को अगर मैं 72 देख रहा हूं कि यहां तो 72 लिखा हुआ है, यानी 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स आप इसको भी कर दीजिएगा तो ये 80 आ जाएगा। अब अगर आपने 5 गुणा टी का मल्टीप्लाई किया होगा तो 80 आया होगा, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 16 मेरे बच्चों। तो 16 मंथ के लिए ए ने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था यहां पर। तो होप सो कि आप मेरी बात समझ पाएंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। ये सवाल आया हुआ है एवरेज टॉपिक के साथ। एवरेज टॉपिक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत आसान तरीके से सवाल आपको हल कर लेते हो। 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपका 56 है मेरे भाई। इनमें से एक संख्या को अगर आप हटा देते हैं तो एवरेज हो जाता है आपका 54। हमेशा याद रखिएगा, किसी एक बंदे को अगर हटाई संख्या, इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं।
आप ओल्ड एवरेज लिखेंगे, पुराना एवरेज, प्लस एवरेज में कमी लिखेंगे, कितने की कमी हुई है, एवरेज में कमी, डिक्रीमेंट इन एवरेज, इनटू प्रेजेंट नंबर, प्रेजेंट में कितने लोग हैं, तो प्रेजेंट नंबर लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। तो देखिए ओल्ड एवरेज है आपका 56, है ना, एवरेज में कमी हो रही है कितने की, 2 की, तो आप यहां पे +2 कर देंगे, और प्रेजेंट में नंबर है 8, क्योंकि पहले 9 थे, एक संख्या को हटा दिया तो 8 ही तो बचे, तो प्रेजेंट में नंबर है 8 आपके। तो आप इसे लिख सकते हो 56 + 8 दूनी 16, 56 और 6 62 और 10 72, 72, जो कि आपका बी फॉर करेक्ट आंसर है। तो बी फॉर बॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले वाले की बात करते हैं। डीआई से आया हुआ सवाल है, कह रहा है बताइए दोनों ट्रकों के लिए कुल एवरेज ईंधन का कितना उपयोग किया गया है। तो भाई एवरेज आप लोग जानते हो सम अपॉन नंबर्स होता है, ठीक है, एवरेज क्या होता है आपका, सम अपॉन नंबर्स मेरे भाई, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। तो अब हमें ये सब नंबर जोड़ने पड़ेंगे पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो नंबर तो ये 5 है ना, और अब इसको जोड़ना और है, तो आ जाओ जोड़ देते हैं। 18 और 22 को अगर मैं जोड़ता हूं 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 81 90 100, ये पूरा 100 आ जाएगा। तो यदि 5 से काटूंगा तो ये मेरा हो सकता है चलो इसको इतना ही लिखा लिखा रहने दो, बाकी और को देख लेते हैं दूसरे वाले का। तो जब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूंगा, ये भी नंबर मेरे 5 ही है ना, तो ये भी नंबर मेरे कितने हैं, 5 ही हैं, तो मैंने प्लस का ये 5 किया बटे में, सबको ऐड कर देते हैं फटाफट। तो 4 और 3 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 आपका 22, 22 का 2 से लगा दो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 10, 10 और 2 12, ये हो जाएगा आपका 12। तो टोटल हो गया आपका 222 बटे में 5 बेटा, ऐसा ये हो गया आपका। तो आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आपका आ सकता है 5 चौके 20, है ना, 5 चौके 20 आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 122, 100 जोड़ोगे 222, एक बार और ऐड कर लो, शायद ऐड करने में दिक्कत ना की हो आपने, है ना। चलिए हाँ, तो टोटल 10 नंबर हो गए ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बेटा ये हमने गलत किया है, इसको 222 तुम्हारा बिल्कुल ठीक आया है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, बिल्कुल सही बात है, ये 222 है, और टोटल नंबर ये कितने हैं, 10 जोड़े हैं हमने, बिल्कुल सही है, तो 22.2 ही आएगा, बिल्कुल सही किया है हम लोगों ने, 22.2 आंसर है। हमने बटे में 5 कर दिया था, वो कह रहा है कि सभी का एवरेज बताना है, तो सभी को ऐड करेंगे, यानी 10 नंबर ऐड किए, बटे में 10 आएगा, 10 आएगा तो 22.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज से ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कैसे हल करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। 10% का रेट है, और कोई पैसा, देखो प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल का 110% निकाल दूं तो ये 1 साल बाद अमाउंट आ जाएगा, फिर से 110% निकाल दूं तो ये 2 साल बाद अमाउंट आ जाएगा, और 2 साल बाद अमाउंट हो जाता है 12100, तो 110 से ये पूरा कट जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी 10,000 आ रखी है मेरे भाई, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ रखी है आपकी, 10,000 आ रखी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। ये वाला जो सवाल है देखने में लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन है मिक्सचर एंड डेलीगेशन का। तो मिक्सचर एंड डेलीगेशन में क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक पंसारी ने 50 किलो चावल, मेरे भाई 50 किलो चावल 40 रुपए पर केजी के रेट पर इसने ये परचेज किए, अच्छी बात है। 20 किलो चावल जो थे वो 20 किलो चावल इसने 55 रुपए पर केजी के रेट पे इसने परचेज किए, वो बहुत अच्छी बात है। क्वांटिटी का आप रेशियो ले सकते हो, ये हमेशा याद रखिएगा, क्वांटिटी का रेशियो ले सकते हैं, तो 5:2 क्वांटिटी आ जाएगी। वैसे टोटल क्वांटिटी 70 है, 70, प्रॉफिट भी 70 पे ही निकालेंगे, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए इसको छोटा कर सकते हैं रेशियो लेकर। हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 4 पंजे 20, 200 आ गया, प्लस 55 दूनी 110 होता है, तो ये हो जाएगा टोटल 310, कितने किलोग्राम का, 7 किलोग्राम का, 7 किलोग्राम का 310 है कॉस्ट प्राइस। अब हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस बता रखा है उसने, पूरे मिक्सचर को 48 के रेट पर बेच दिया मेरे भाई, 48 इंटू 7, 856 की 6, 5, 7 चौक 28 और 5 33। अब आप यहां से अगर आप देखते हो तो जो प्रॉफिट आपका हो रहा है 36 में से 10 गया तो 26 बचा, प्रॉफिट 26 का है। 26 का कब है, जब टोटल क्वांटिटी 7 है, 7 नहीं थी ये 70 थी मेरे भाई, 50 और 20 70 थी, तो ये 10 गुना हो जाएगा। हम 10 गुना इसको भी कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 260 मेरे भाई, 260 रुपए का मुझे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है आपका
डिस्काउंट टॉपिक से। तो डिस्काउंट टॉपिक में क्या होता है कि इसका जो एमआरपी है वो 20,000 का है, पहला डिस्काउंट आता है 15% का, तो प्राइस बचेगा इसका 85%। दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं है तो हम लोग 100 माइनस एक्स अपॉन 100 कर लेंगे इसे, और अंतिम प्राइस दो डिस्काउंट के बाद मेरे भाई जो इसका होता है वो होता है 15,300 आपका, ये होता है 15,300। ठीक है, अंतिम प्राइस आपका 15,300। तो चलिए अब इसको फटाफट से सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू को ले आएंगे यहां से कि कितनी आ जाती है। तो 2 0 और 2 0, ये आपके 4 0 होते हैं, 4 0 आपने यहां से काट लिए इसके। आपने 17 से काटा, 17 निमा 17 पंजे 85, सॉरी 17 पंजे 85 और 17 निमा 153, ये आपका 900 आ गया। 5 दूनी 10 होता है तो आपने 0 भी काट लिया। तो 100 माइनस एक्स बराबर 90, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। यानी कि दूसरा डिस्काउंट जो रहा होगा वो कितने परसेंट का रहा होगा, 10% का दूसरा डिस्काउंट रहा होगा यहां पर। क्लियर बात है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये भी जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है ना, ये अगला वाला क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही है हमारा कि भाई डिस्काउंट एक तरीके से। तो उसने कहा कि एक निर्माता ने उत्पाद पर उसके लागत मूल्य से 30% ज्यादा जो है एमआरपी डाल दिया, एक ग्राहक को डिस्काउंट दिया, उसके बाद 17% का प्रॉफिट भी उसको हुआ है। तो बताइए डिस्काउंट का रेट कितने का था। तो देखो बड़ा आसान तरीका होता है कि मान लीजिए उसने 30% ज्यादा डाला, मतलब 30% का प्रॉफिट चाह रहा है, फिर कुछ डिस्काउंट दिया तो x% का डिस्काउंट दे दिया होगा। तो ऑल ओवर अगर मैं निकालूं तो 30x अपॉन 100 मुझे करना पड़ेगा, ये नेट प्रॉफिट बता देगा, और नेट प्रॉफिट है मेरा 17 भाई। तो इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाइए, x माइनस 3x बटे 10 आ जाएगा ये, और 17 को इधर ले आइएगा तो ये आ जाएगा आपका 13। तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा जुड़ेंगे ना ये तो, हाँ तो 10 और 3 13x, 13x बटे 10 इजिकल टू 13, 13 से 13 काट दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, यहां पर 10% निकल कर आ गई है कि 10% की छूट उसके द्वारा दी गई थी मेरे बच्चों। तो ये आप नेट निकाल दोगे, नेट प्रॉफिट, यहां से आपका आंसर जो है वो बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगा। ये सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक से है, पढ़ने में जरूर आपको टफ लग सकता है लेकिन है बहुत आसान। क्या बोला गया है कि भाई एक कंटेनर में आपका जो कंटेनर ए में शराब और पानी का रेशियो, यानी कि वाइन और वाटर का रेशियो, वाइन और मेरे भाई वाटर, अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो रेशियो है मेरा 4:1 का। कंटेनर बी में अगर मैं कंटेनर बी की बात करूं तो रेशियो है आपका 5 और 2 का। ठीक है, कंटेनर ए से 10 लीटर लिया गया है तो टोटल ये 5 हो रहा है, 5 को अगर 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई आपको हर एक वैल्यू के साथ करना पड़ेगा। तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और टोटल जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। कंटेनर बी से 14, तो अगर आप जोड़ोगे तो ये 7 हो रहा है, 7 को 14 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई हर एक के साथ कर दोगे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और दोनों को जोड़ोगे तो 14। नए मिश्रण में शराब और पानी कितना होगा, दोनों को जोड़ो, 18 तो शराब हो रही है, पानी को जोड़ो 4 और 2 6 पानी हो रहा है, 6 से काटोगे तो 3:1 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। तो ये है आपका बिल्कुल आसान सा सवाल जिसे आप कर सकते थे बहुत आसानी से। ये सवाल है कि त्रिज्या को उसके मूल आकार से दुगना कर दिया जाए, मतलब रेडियस जो है पहले 1 थी अब रेडियस 2 कर दी गई। तो एरिया में हमेशा याद रखिएगा, एरिया के लिए स्क्वायर करते हैं, 1 से 4 हो जाएगा आपका एरिया, लेकिन उससे पूछा है नए वाले का। ठीक है, वॉल्यूम भी बता देता हूं मैं आपको। अगर आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम है ना, अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका क्यूब, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 8। तो 4 और 8 केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, बी वाले में। वो नए वाले का और पुराने वाले का रेशियो पूछ रहा है, हमने पुराने और नए का रेशियो निकाला है, तो रिवर्स कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा आपका 4 और 1 और 8 और 1 मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर है ये बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाता है। अर्धगोला और एक कोन के बेस इक्वल है, मतलब आधार जो है वो शेयर करते हैं, सेम है। तो अगर एक बात बताओ, अर्धगोले का, यानी कि अर्धगोला ऐसा होता है इस टाइप का, है ना, इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, और एक कोन जो होता है वो इस टाइप का होता है, कोन जो होता है वो इस टाइप का, ये। तो इसका मतलब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों की सेम है मेरे भाई, इसकी रेडियस। तो अब दिया गया है कि उनकी सामान्य त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई का निर्धारण कीजिए, वॉल्यूम भी इक्वल है इनके। तो इसका वॉल्यूम होता है आपका 2/3 पाई r क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई/3 कट गया, r स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा तो h की वैल्यू 2r निकल कर आ जाएगी भाई।
एच की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी आपकी वो कितनी निकल कर आ जाएगी 2r जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का मेरे बच्चों। चलिए अगले वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर मेल्ट करके, तो अर्धगोले को मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम होगा। और इससे बनाया गया दो शंकु बनाए गए, दो कोन, तो एक कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई, रेडियस है इसकी 5 पाई आर स्क्वायर, एच कितना होगा वही निकालना है हमें। तो आ जाओ बेटा फटाफट से देख लेते हैं ये क्या करना है, पाई/3 और 2, तो ये पूरा काट दो आप और h की वैल्यू निकाल लो 10 का क्यूब यानी कि 1000, 5 का स्क्वायर 25, 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आया हुआ रखा है। तो एक एक सेकंड में इन क्वेश्चन को करने में 36 सेकंड एसएससी आपको देता है। हार्डली आपको लगता है तो 10 से 15 सेकंड या बहुत कैलकुलेशन शुरू है तो 20 सेकंड आपको लगते हैं ये सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अगले वाले की बात करते हैं। आधार का परिमाप इतना है ना, आधार का परिमाप पेरीमीटर दे रखा है आपको और हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया LSA। तो LSA पिरामिड का समझिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, 1/2 एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लैंट हाइट, इनटू में स्लैंट हाइट होता है। तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस आपको पहले दे रखा है 40 और स्लैंट हाइट आपको दे रखी है 10 मेरे भाई। तो आंसर आपका 200 सेंटीमीटर आया हुआ रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूला याद होता विद इन सेकंड आप इस सवाल को हल कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 2 और 3, तो 2 और 3 अगर रेडियस का रेशियो है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 और 9 ये एरिया के रेशियो आ जाएंगे, काय के रेशियो आ जाएंगे, एरिया के। सबसे छोटे पीजे वाला जो है उसका एरिया है 100 यानी 25 गुना हो रहा है, 25 गुना आप इसको भी कर दीजिए तो 25 में कितना होता है 225 होता है। ये रहा आपका आंसर, खत्म। ठीक है ना, तो 225 आपका ये बिल्कुल राइट और सटीक आंसर आपका निकलकर आ जाता है इस प्रश्न का। चलिए अगर आप लोग तैयार हैं तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ और मूव ऑन करते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका, इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन अब आपका क्या कहना चाहता है आपसे, उसको देख लेते हैं। आइए फटाफट से। एक ट्राइंगल है मेरे भाई, क्या है, एक ट्राइंगल है आपका। इस तरीके से आप ट्राइंगल को ले सकते हैं। ये ट्राइंगल लिया हम लोगों ने, ए है ABC में माध्यिका AD और BE G पर काटती हैं। AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। माध्यिका AD निकालनी है हमें, तो हमने AD निकाल दी मेरे भाई, ये रही हमारी AD। और BE हमने BE बना दी, ये रही हमारी। तो ये AD हो गया, ये BE हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, G पर। AD का लंबाई मुझे दे रखा है कि AD का लंबाई सर 12 है, AG का रेशियो क्या होगा। तो देखो AG जो होता है ना, कोई भी जो सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, वो किसी भी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो 2:1 का मतलब यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 1। तो जब AG निकालोगे तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना है, 3 है, और 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 दूनी 8, और ये रहा आपका राइट आंसर मेरे भाई, ये रहा आपका राइट आंसर। बताइए कितनी देर का ये आंसर है, बड़े आराम से नहीं कर सकते थे आप इसको, बहुत आराम से कर लेते मेरे भाई। चलिए अगले वाले की बात करते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, तो देखो समकोण त्रिभुजाकार ब्लॉक में बोल रहा है 90 90 का एंगल है। अगर 90 आपको दिख रहा है और कर्ण के बारे में बात कर रहा है तो RHS प्रॉपर्टी ढूंढ लो कि RHS प्रॉपर्टी कौन सी है। ए की प्रॉपर्टी है RHS, हाँ भाई कन्ग्रुएंस होगा RHS प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाहता है, इसको देख लेंगे। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले एक ट्राइंगल बनाना है। इस तरीके से आपने ट्राइंगल बनाया ABC, A ये आपने B बनाया, ये आपने C बनाया। अब कह रहा है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंतर्गत अंकित किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हमें एक व्यास बनाना पड़ेगा इसका, तो ये तो हमने गलत बना दिया। फिर इसका मतलब इसको पहले हमें साफ करके मेरे भाई पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ये इस तरीके से, और इसके अंदर हमें एक व्यास बनाना पड़ेगा पहले इसका, ये रहा हमारा व्यास। फिर हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा इसके अंदर, ऐसे करके ये हमने एक ट्राइंगल बना दिया मेरे भाई इसके अंदर। अभी कह रहा है कि ABC 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के शीर्ष B से, यानी कि ये A हो गया, ये आपका B हो गया, और ये आपका C हो गया। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण आपको पता है कि समकोण होता है, तो ये 90 होगा आपका। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनते हैं
डायमीटर को बेस मानकर, वो हमेशा 90 डिग्री के बनते हैं, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब कह रहा है कर्ण बी से AC तक एक शीर्ष लंब खींचा जाता है। यहां से आपने इस पर एक बिल्कुल शीर्ष लंब खींच दिया था, परपेंडिकुलर आपने खींच दिया, ये वाला, ये आपने खींच दिया, क्या इसको कह रहा है BD, ये आपने BD खींच दिया। तो कह रहा है भुजा AB की लंबाई 6 है, AB की लंबाई जो है आपकी वो 6 है, तो वृत्तखंड AD की लंबाई आपकी कितने की रहेगी वो आपसे जानना चाह रहा है, और 10 सेंटीमीटर व्यास है। ये आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर है मेरे भाई, ये वाली वैल्यू 10 है। तो आपसे कहना चाह रहा है कि AD की लंबाई कितनी है, AD की लंबाई क्या रही होगी। तो जो AD की लंबाई है यहां पर वो आपको समझना है कि वो होगा आपका, अगर हम दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंस करें, AB का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, ये तो अगर 6 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये 36 हो जाएगा, AD हो जाएगा आपका 10 इंटू AC, तो AC की वैल्यू जो निकलकर, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, AD का वही वैल्यू निकालना है और AC का वैल्यू 10 है, तो AD की वैल्यू जो आएगी 36 बटे ये आ जाएगा आपका 10, जिसको मैं कह सकता हूं 3.6 मेरा। तो ये रिलेशन था, ये रिलेशन आप याद रखेंगे, कन्ग्रुएंसी का रिलेशन है कि जब भी अर्धवृत्त में समकोण बने और वहां परपेंडिकुलर खींच रहा हो राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे तो विद इन सेकंड आपका आंसर निकल कर आ जाता है यहां पर। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, यदि दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं दो बिंदुओं पर, यानी एक ये रहा और एक ये रहा, ये देखो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस वाले पर कर रहा है और एक इस वाले पर कर रहा है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहा है आंतरिक स्पर्श रेखा बाह्य स्पर्श रेखा से लंबी होती है ना, केवल 2 सामान्य स्पर्श रेखाएं मौजूद है, ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि 2 ही स्पर्श रेखाएं इस पर बन सकती हैं, एक तो ये वाली बन सकती है आपकी और एक आपकी ये वाली बन सकती है, ठीक है ना, एक आपकी ये वाली बन सकती है, तो ये 2 ही बन सकती हैं, ऐसे टच करके जो जाएगा, तो 2 आपकी बन जाएंगी मेरे भाई। आप इस तरीके से बना सकते हैं इनको स्पर्श रेखाओं को ऐसे करके, तो 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी, तो दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं, अगला क्या कहना चाहता है, तो अगले के लिए पहले आप एक रिलेशन समझेंगे, उसके बाद फिर आप इसे आराम से निकाल पाएंगे। देखिए इसने कहा कि 2 वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, एक वृत्त ऐसा है और एक वृत्त मान लीजिए आपका ऐसा होगा थोड़ा सा, और ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। अब इसने बोला कि पहले वाले की जो रेडियस है वो आपकी R1 है, ठीक है, और दूसरे वाले की जो रेडियस है बेटा वो R2 है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। उनकी सीधी सामान्य स्पर्श रेखा, मतलब कि ये पूछ रहा है DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपकी, ये पूछ रहा है। तो जब आप DCT निकालते हो ना, ये DCT निकालते हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है सेंटर के बीच की दूरी, यानी कि O डैश का स्क्वायर, ये O और ये O डैश माइनस R का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर हम बात करें, उसने तो बोला है हमसे यदि उनकी सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई T है, इनके बीच की दूरी आपको T दे रखी है, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2, आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता हो ये आता है अंडर रूट के अंदर, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab आता है ये, यानी बाहर लोगे तो 2R1 R2 मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन वाला। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है तो आप इन बातों को इजीली समझ पाएंगे कि हाँ सर ये तो हमें पढ़ाया था हमारे सर ने, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई आपकी जो है वो है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका सर्कल हो गया और इसमें जीवा की जो लंबाई है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है, यानी इस तरीके से बना देते हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई हो गई। अब कह रहा है परिधि पर स्थित एक बिंदु पर जीवा द्वारा आंतरिक कोण, यानी कि परिधि पर मान लो कोई एक पॉइंट होगा इस तरीके से, ये वाला एक पॉइंट होगा, तो जब ये पॉइंट होगा तो ये एंगल बनता है आपका 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का बनता है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, तो बिल्कुल आराम से निकालेंगे, बिल्कुल चिंता ना करिए, पहले वृत्त का केंद्र बनाइए आप लोग इस तरीके से, और केंद्र बनाकर आप इन दोनों को मीटअप करवा दीजिए, ऐसे करके आपने इनका मीटअप करा दिया। अब एक बात बताइए, आर्क यही वाली यूज हो रही है ये वाली आर्क यूज हो रही है,
इसमें एक एंगल 30 बन रहा है परिधि पर, तो केंद्र पर कितना बनता है? तो सर्कल की थ्योरम है कि भाई डबल बनता है इसका, तो डबल बनेगा तो बेटा ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री, 30 का डबल बनता है। केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है, तो 60 डिग्री हो गया। अब एक बात बताओ, ये 60 है, ये यहां से यहां तक आपका OAB मान लिया मैंने, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यानी कि अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे। इसके सामने का ये एंगल अल्फा, इसके सामने का ये एंगल अल्फा। अब आप करना देखो 60 प्लस अल्फा ये 180, तो अल्फा की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। तो 60 60 60, जब तीनों एंगल 60 हो गए तो ट्राइंगल इक्विलैटरल हो गया, और इक्विलैटरल हो गया तो केंद्र से जीवा तक की जो दूरी है मेरे भाई ये होगी हाइट। हाइट निकाल दो आप समबाहु त्रिभुज की, तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू भुजा, और भुजा है आपकी 12, तो 2 से 6 बार आप लोगों ने काटा और 6√3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 6√3 आपका कैसा आंसर है? बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 24 प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं। 25वां प्रश्न करके हम इस शिफ्ट को आज यहीं खत्म करेंगे, फिर आगे हम शिफ्ट 2 पे बात करेंगे आपसे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, तो देखिए पहले वृत्त बना देता हूं मैं आपके सामने कि ये हमारा एक वृत्त है, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर की। एक जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, देखो ये जीवा है ये, और इसको सेंटर से मिला दीजिए आप लोग यहां पर इस तरीके से, ये आप मिला देंगे इसको। अब ये कह रहा है कि आंतरिक कोण 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये O है, और 8 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो 8 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। और अब कह रहा है कि बताइए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है, मतलब इस वाले एरिया की वो आपसे बात करना चाह रहा है कि जनाब ये वाला जो एरिया है ये एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया होता है पाई r² और θ/360, ये एरिया होता है सेक्टर का, यानी 6 से ये कटेगा 6 बार, 8 का होल स्क्वायर 64, और 6 से अगर मैं काटता हूं तो पूरा तो ये कैसे भी नहीं कटना है, तो हम इसे काट सकते हैं 2 से काटेंगे 4 बार, तो 8 चौक 32 पाई, 32 पाई बटे 3 आ जाएगा ये। तो 32 पाई बटे 3 देखो इस वाले में है नहीं और इस वाले में है नहीं, यहां पर है और यहां पर है। अब आ जाओ दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा ये ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का जो एरिया है इसमें आप क्या एरिया लगाओगे? 1/2, 2 कॉन्सिक्यूटिव भुजा यानी कि 8 × 8, और एंगल 60 बन रहा है, साइन 60 ले लोगे यहां पर, साइन 60 बेटा। तो इसे अगर हमने सॉल्व किया 2 से 4 बार कट जाएगा, 8 चौक 32, साइन 60 होता है आपका √3/2, यानी कि माइनस के 16√3। तो 16√3 एक ही ऑप्शन पर है यहां पर, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका इस प्रश्न का। दोस्तों अगर ये मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ये भी आप पता लगाइए, क्योंकि मैं इसमें सारा निचोड़ देने का आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं और कम से कम समय में मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपके सहयोग की अपेक्षा बिल्कुल रहेगी मुझे, जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर और लाइक करेंगे दोस्तों उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें प्लान कर पाऊंगा आगे के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो मिलते हैं फिर से आपको अगले वाले एक वीडियो में, जिसमें मैं आपको 16 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर हल कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि मैं और क्या आपके लिए खास कर सकता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।